Madam Saida Tanveer Fatima, Masters in Child Care Education, specializes in dealing children with learning disabilities. Madam teaches how children have to handle or cope up in school. She is co-founder of Bridge Foundation. I would like to call Saida Tanveer Fatima to give their insights. I would start with mobile de-addiction, which is common in all children, adults, and as well as us. We are also facing this. हम लोग भी कहीं ना कहीं मोबाइल से एडिक्टेड है, चाहे हम माने या ना माने. हमारी 2 घंटे तो मोबाइल नोटिफिकेशन देखने में चली जाती. तो हम लोग पहले आज पेरेंट्स ये समझना चाहिए कि हमारे से ज़्यादा हमारे बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड हैं और स्क्रीन टाइम उनके लिए कॉमन हो चुका है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है. हम लोगों के पास वक्त नहीं है. हम लोग अपने ऑक्यूपेशंस, अपने कामकाज में इतने मसरूफ़ हैं कि हम लोग उनको सही वक्त नहीं दे पा रहे. तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस माहौल में? हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग बाहर उनको ले जा सकते हैं, उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं. ट्रेडिशनल वेज जो हम लोग पहले यूज़ करते थे हमारे टाइम पे, बाहर लेके जाना, खेल कूद में इन्वॉल्व रखना, उन लोगों को स्क्रीन से दूर रखना, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं हैंड ओवर करना. अगर ये सब चीज़ें हम लोग कंटिन्यूअसली करेंगे तब इंशाल्लाह बच्चे स्क्रीन टाइम से अवॉइड कर सकते हैं. इनिशियल स्टेजेस में अगर वो हम लोग आदत डाल लेंगे बच्चों के साथ, हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 इयर्स से 6 इयर्स के बच्चों को बिल्कुल मोबाइल नहीं देने की कोशिश करेंगे. या टीवीज़ 2 टीवीज़ हम लोग आजकल नहीं यूज़ करते हैं. टीवीज़ में हम लोग एटलीस्ट मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं. मोबाइल में जब हम बच्चों को मोबाइल अनऑथोराइज्ड अनसुपरवाइज्ड यूज़ जब हम दे देते हैं, तब क्या होता है, हम लोगों को ये नहीं पता चलता बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं. और ये बच्चों की बात हो गई. फिर हम लोग टीनेज जब जाते हैं, टीनेज के बच्चों के पास जब जाते हैं, वो लोग गेम से बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं. गेम्स, एक बार उनको वो आदत लग गई गेम्स की, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे कब हो जाते हैं हम लोगों को पता नहीं चलता. तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस टाइम पे कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं. जैसे सारे पैनलिस्ट ने बोला कि अवॉइड कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं. और हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या गेम्स खेल रहे हैं. ये गेम्स खेलने की वजह से बच्चों में क्या हो रहा है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. बिहेवियर उनका बहुत बदल रहा है. एग्रेशन, अपने शेल में रहना, बात नहीं करना, रिलेटिव से नहीं मिलना, फ्रेंड्स को अहमियत नहीं देना, ये सब हो रहा है. ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल और बहुत एक बार उनको आदत लग गई तो बहुत मुश्किल है. हम लोगों को लगता है कि वो हर चीज़ गेम ही तो खेल रहा है, क्या गलती है इसमें, ऐसे हम लोगों को लगता है. पर वो गेम कब ऑब्सेशन बन जाता है, कब वो लोगों की दीवानगी हो जाती है, वो लोगों का जुनून कब बन जाता है, हम लोगों को पता नहीं चलता. और ये जुनून से निकलने के लिए पहली बात हम लोगों को रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये एक जुनून उन लोगों को चढ़ गया है, ये एक एडिक्शन उन लोगों को हो गया है. फिर उसके बाद में उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उनको खुद रियलाइज, पहले बच्चे को अगर रियलाइज हो गया तभी वो खुद अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा. जब वो रोकने की उसको कोशिश करेगा तब हम ये कर सकते हैं कि उन लोगों को हम लोग हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग उनको फैमिली के थ्रू इंटरवेंशंस, फ्रेंड्स के थ्रू इंटरवेंशंस. जब ये लोग मिल के खेल सकते हैं तो मिल के उससे दूर भी हो सकते हैं. तो हम लोगों को उनको वो सपोर्ट देना पड़ेगा. पेरेंट्स हम लोगों को बात करना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा तुम किस चीज़ से भाग रहे हो. यही चीज़ है कि वो कोई चीज़ से भाग रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो करना चाहते हैं, वो स्टॉप करना चाहते हैं,
वो पढ़ाई में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, उन्हें भी वो ऊंचाइयाँ देखनी पसंद है जो सारे बच्चे और सारे लोग करते हैं। एक गेम एडिक्ट अपने आप को बोलता है कि 23 इयर्स लग गए उसको उसके एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। क्यों लग गए उसको 23 इयर्स? उसे लगता था मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं, मैं नॉर्मल हूँ, ऐसे उसे लगता था। फिर एक दिन उसके घर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली वाइल ऑफ हो गई, बर्न आउट हो गई। तब उसे पता चला कि ना उसके फ्रेंड्स हैं, ना उसकी फैमिली है, ना उसके पास कुछ करने के लिए है, ना उसके पास उसको खाने पीने की उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में पता चल रहा है। तब उसने एक एक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया अपने आप में कि मैं अभी इस चीज़ को ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको हेल्प करूँगा, मैं खुद से ये चीज़ में निकलूँगा और फिर दूसरों को भी हेल्प करूँगा। तो वो बोलते हैं कि मैं जैसे सफ़र किया, मैं दूसरे लोगों को सफ़र नहीं करने दूंगा। तो वो एक ऐप बना चुके हैं कि जहाँ पे जैसे सर ने बोला कि लिमिट कर देना अपने टाइम को, अपने गेम्स को, अपने नोटिफिकेशंस को, फिर रीस्ट्रक्चर करना अपने टाइम को, रिफ्लेक्ट करो उसके बारे में, क्या कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है क्या, जो मैं मोबाइल में टाइम यूज़ कर रहा हूँ क्या मैं इस्लामिक कुछ देख सकता हूँ क्या मैं नमाज कुरान, क्या मैं अल्लाह से जुड़ सकता हूँ क्या मैं उम्मत को फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ क्या। बच्चों को इस कैटेगरी में जब हम लेके जाएंगे, जब हम लोगों को छोटे मोटे कॉन्फ्रेंसेस, कौम को कैसे खिदमत करना, कौम के साथ कैसे जुड़े हुए रहना, कौम की छोटी छोटी वॉलंटियरिंग सर्विसेज कैसे करना, जब ये सब चीज़ों में हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फुटबॉल, क्रिकेट, लगता है हम लोगों को ये सब चीज़ें बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये सब चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं तब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग इसके बाद में भी हम लोग इससे निकल सकते हैं। इतना होने के बावजूद उम्मीद अभी भी है कि बच्चे निकल सकते हैं, बच्चे सही हो सकते हैं, बच्चे स्कूल्स के बाहर ड्रग्स यूज़ होना आजकल नॉर्म हो गया है। तो स्कूल अथॉरिटीज़ को भी बहुत कॉशनेट और कॉन्शियस होना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। पेरेंट्स को भी कॉन्शियस होना होगा कि क्या सब्सटेंस अब्यूज़ और क्या चीज़ हो रही है।